हेलो मेरे चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 12 से 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर रहा होगा। बच्चे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक विनर में विनती करता हूं कि इस चैनल को जो भी लोग पहली बार विजिट किए हैं प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में कुछ भी बातें आपको अच्छी लगती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। और आपको जो भी कुछ वीडियोज के बारे में बोलना है, मेरे बारे में बोलना है, या जो भी चीजें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियोज में, प्लीज यार आप उस चीज को वीडियो को एंड में कमेंट सेक्शन में बता के जाना। और एक चीज जो आप सबको कभी नहीं भूलनी है वो ये कि भाई वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। देखो मैं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं क्वालिटी कंटेंट के ऊपर, लेकिन मेरी जो वीडियो है उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है जिन बच्चों को सच में मेरी वीडियो की जरूरत है। तो प्लीज यार उन बच्चों तक पहुंचाने में आप मुझे हेल्प करो, ठीक है जी? ओके, तो बच्चे आप सभी को पता है कि स्टडी मित्रा यूट्यूब चैनल पे हमने पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट किया है, और इस सीरीज के अंदर हम जितने भी वीडियो ला रहे हैं सभी वीडियो को एक स्लोगन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा स्लोगन है, यहां पढ़ाई नहीं परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। यहां पढ़ाई नहीं परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। अगर आप भी गंभीर हैं तो स्टडी मित्रा चैनल से अभी जुड़ जाइए। यहां पढ़ाई नहीं इसका मतलब है कि इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम आपको पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सो दैट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और क्वेश्चन से कभी भी आपको एग्जाम में डर ना लगे। इसके लिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं, ठीक है जी? ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में पहला नंबर क्वेश्चन को पिक करते हैं, जो कि तुम्हारे पास कहता है एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। एसक्यूएल को जाना जाता है ना भाई, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है ये तुम्हें बताना है। तो देखो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी ट्रू आंसर, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये कहता है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल। कह रहा है कि कौन सा एसक्यूएल कमांड है जिसका यूज हम लोग करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए, यानी ऑब्टेन करने के लिए। कहां से? तो एक टेबल से, है ना जी? ये तुम्हें बताना है। तो इसका जो सही आंसर तुम्हारे पास होगी ये होगी सिलेक्ट। सिलेक्ट का यूज करते हैं हम डेटा को रिट्रीव करने के लिए किसी एक टेबल से। अच्छा, पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा कि जब हमें एक डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना हो तो उसके लिए जो वहां पे हम यूज करते थे भाई, वो क्या यूज करते थे आप मुझे बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। ये तुम्हारे पास कहता है विच क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड इन एसक्यूएल। बोल रहा है कि कौन सा क्लॉज है जिसका यूज हम लोग करते हैं रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए एसक्यूएल के अंदर, है ना? तो यहाँ तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से तुम्हें आंसर बताना है। बताओ जी इसका सही आंसर क्या होगा। अगर हमारे पास एक एसक्यूएल दिया है और उसमें अगर हमें रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो कौन सा क्लॉज का हम लोग यूज करेंगे, ये आंसर तुम्हें क्या करना है बताना है। तो पिछले चैप्टर में भी ये चीजें मैंने बताया था भाई, वेयर एक क्लॉज होती है जिसका यूज हम लोग रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए करते हैं एसक्यूएल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये कहता है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू अ टेबल। कह रहा है कि कौन सा एसक्यूएल कमांड है जिसका यूज हम लोग करते हैं टेबल में नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। तो ध्यान रखना यहाँ पे, जो तुम्हारे पास नए रिकॉर्ड को जब भी इंसर्ट कराना हो एक टेबल में, तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो होती है इंसर्ट। ये डीएमएल के अंदर आती है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है जी? डीएमएल क्या होती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आगे बढ़ाऊंगा अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। ये तुम्हारे पास कहता है विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, है ना? एक टेबल के अंदर बेसिकली एसक्यूएल में जो भी टेबल होगी उसके अंदर जो रिकॉर्ड हैं, जो भी डेटा है, एग्जिस्टेड डेटा है ना, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं, ये चीज तुम्हें क्या करना है बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो ध्यान रखना उसके लिए एक कमांड होती है अपडेट, और इसका यूज मॉडिफिकेशन के लिए करी जाती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कहता है विच एसक्यूएल कमांड रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल परमानेंटली। अगर हमें एक एसक्यूएल के अंदर जो टेबल दी हुई है उसमें अगर किसी एक रो को कंप्लीटली क्या करना है भाई, रिमूव करना है ना? कंप्लीटली आगे हमें क्या करना है भाई, एक रो को टेबल से क्या करनी है, रिमूव करना है परमानेंटली। तो उसके लिए कौन सा एसक्यूएल कमांड यूज करते हैं ये तुम्हें क्या करनी है बतानी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास जो ट्रंकेट होती है ना, इसका यूज हम लोग करते हैं एसक्यूएल के अंदर किसी एक कंप्लीट रो को परमानेंट क्या करने के लिए भाई, रिमूव करने के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। ये तुम्हारे पास कहता है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। कह रहा है कि एसक्यूएल का कौन सा कमांड है जिसका यूज हम लोग करते हैं एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। भाई मैंने तुम सबको अलग अलग कमांड पढ़ाया ना, तुम लोग को 11 तरह का अलग अलग कमांड मैंने एसक्यूएल के अंदर तुम सबको पढ़ाया चैप्टर नंबर 12 के अंदर। एक बार जाकर के रिवीजन करना, है ना? वहीं से सारे क्वेश्चन आने हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, सारी चीजें दिमाग में नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, सारी चीजें याद रखना है तुम्हें।
आपको लगेगा अरे ये तो पढ़े थे, ये तो पढ़े थे, लगेगा कैसा हमने पढ़े थे, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए करेक्ट आंसर करने के लिए मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन की जरूरत है भाई, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर तो जो तुम्हारे पास सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो होगी तुम्हारे पास क्रिएट। क्रिएट का यूज करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, ये एक एसक्यूएल का कमांड होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे पास कहता है विच एसक्यूएल क्लाउज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट को क्या सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट का मतलब क्या है, अरेंज करने के लिए एसक्यूएल का कौन सा क्लाउज का यूज हम लोग करते हैं, ये तुम्हें क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है भाई। इसके लिए एक क्लाउज होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर बाई, ठीक है, क्लाउज का मतलब कमांड समझो आप, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये कहता है विच फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। कह रहा है कौन सा फंक्शन है जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड को क्या करता है भाई, है ना, रिटर्न करता है, ये चीज तुम्हें बताना है। आप देखो अलग अलग फंक्शन भी मैंने तुम सबको पढ़ा रखा है ना, तो अलग अलग फंक्शन जो तुम्हें पढ़ाया है उसी से ये क्वेश्चन तुम्हारे पास देखने को मिल रहा है। काउंट फंक्शन जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जो भी एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड है सभी रिकॉर्ड को ये क्या करता है भाई, रिटर्न करने का काम करता है कौन, काउंट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे पास क्या कहता है, एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड, है ना, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए किया जाता है। क्या बोल रहा है, विच एसक्यूएल कीवर्ड, एसक्यूएल का कौन सा कीवर्ड है जिसका यूज हम लोग करते हैं जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। देखो जितने भी आज तक मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए भाई उसमें से क्वेश्चन जरूर आए हैं, तो ध्यान रखना जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो ज्यादा फोकस करना है इन सारी चीजों पे, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसके लिए ये तुम्हें क्या करना है भाई, बताना है, ठीक है। देखो क्या बोला तुम्हारे पास, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड, है ना, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए एसक्यूएल का जो कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं वो होता है डिस्टिंक्ट, है ना। क्या होता है डिस्टिंक्ट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो सब कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था कि कीवर्ड हमेशा छोटे अक्षरों से लिखा होगा, लेकिन ध्यान रखना जो एसक्यूएल है ना, ये एसक्यूएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, समझ में आई बात। जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है ना भाई, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। सर केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ना, केस सेंसिटिव, है ना, ध्यान रखना केस सेंसिटिव लैंग्वेज ये नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने ए लिखा है या फिर कुछ भी लिखा है, ए से लेकर जी तक जो भी चीज आपने लिखी है कैपिटल लेटर में या फिर छोटी लेटर में, अगर C++ की बात करें, पाइथन की बात करें, जावा की बात करें, तो उसमें अगर आप ये सारी चीजें लिखोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल कुछ इस तरीके से, और फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो छोटे अक्षरों से पूरा का पूरा एप्पल, तो दोनों का मतलब इसके में सेम है ना। जबकि पाइथन और C++ में दोनों का मतलब सेम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आइडेंटिफायर और कीवर्ड जैसे वर्ड हम वहाँ पे पढ़ते हैं, तो दोनों में केस सेंसिटिव की बात होती है और दोनों का मतलब वहाँ पे चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर तुमने एप्पल दिखाना चाहते हो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम केस पे दिमाग नहीं लगाते, मतलब जो जैसा बड़ा छोटा जो भी अक्षर यूज करना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा जा सकता है कीवर्ड को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कहता है विच एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू। बोल रहा है कि कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है जो रिटर्न करता है हाईएस्ट वैल्यू को। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन का मतलब काउंटिंग फंक्शन तुम समझ सकते हो, कौन सा फंक्शन है जो हायर वैल्यू को क्या करता है भाई, रिटर्न देता है। ये तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या करनी है भाई, बताना है। तो मैक्स जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। ये भी तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये कहता है विच क्लॉज इज यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन टू फिल्टर ग्रुप। बोल रहा कौन सा क्लॉज है, मतलब कौन सा क्लॉज है जिसका यूज हम लोग करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ, किस लिए, तो ग्रुप को फिल्टर करने के लिए, है ना। तो ये चीज तुम्हें क्या करनी है, बतानी है। तो ध्यान रखना वो तुम्हारे पास होती है हाइविंग, है ना। हैविंग एक क्लॉज होता है जिसका यूज हम लोग एग्रीगेट फंक्शन जो होती है, काउंटिंग फंक्शन जो होती है उसके साथ यूज करते हुए ग्रुप को फिल्टर करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ते हैं। और तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीडीएल कमांड, है ना। डीडीएल कमांड कौन सा है ये तुम्हें क्या करना है, बताना है। समझ में आई बात। चलो, तो डीडीएल कमांड क्या है ये तुम्हें क्या करना है, बताना है। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल, इसका फुल फॉर्म क्या है ये तुम लोग कमेंट करोगे भाई। ये तुम लोग क्या करोगे, कमेंट करके मुझे बताओगे कि डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है जी। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर के लिए, ये तुम्हें आंसर करना है, ठीक है। तो देखो जो
यहाँ पे तुम्हारे पास जो क्रिएट होती है ना, क्रिएट, ये डीडीएल कमांड होता है, बाकी ये सब तुम्हारे पास डीएमएल के कमांड हो जाएंगे ऊपर जो बच गए वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। कहता है विच एसक्यूएल कमांड डिलीट्स अ स्पेसिफिक रो फ्रॉम अ टेबल। कह रहा है कौन सा एसक्यूएल का कमांड है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी एक स्पेसिफिक रो को डिलीट करने के लिए। कहाँ से? तो एक टेबल से, है ना। तो यहाँ में से जो तुम्हारे पास दिया हुआ है ना ऑप्शन, इसमें से तुम्हें बताना है। ठीक है जी, यहाँ पे मुझे बताओ 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा भाई। तो देखो डिलीट जो होगा ये किसी एक पार्टिकुलर रो को डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस कमांड का। कहाँ पे? तो टेबल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे होंगे। कहता है विच क्लॉज इज मैंडेटरी इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट में कौन सा क्लॉज है जो मैंडेटरी है, मतलब आपको यूज करना ही पड़ेगा, है ना। ये मुझे बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो भाई मैंने तुम सबको फ्रॉम बताया था। फ्रॉम का मतलब है कि हम डेटा को कहां से ले रहे हैं, तो टेबल से लेते थे तो उस समय हम फ्रॉम का यूज करते थे, और सेलेक्ट के साथ इसका यूज होता था। तो ये मैंडेटरी है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तुम्हारे पास कहता है विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। भाई एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, तो एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अगर ये भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन सका होगा तो भाई फिर तुम पढ़ना छोड़ दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और तुम्हारे पास जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास कहता है विच कॉन्स्टेंट एंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, है ना। क्या बोलता है, विच एसक्यूएल कॉन्स्टेंट इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। कह रहा है कि कौन सा एसक्यूएल का कांस्टेंट है जो इंश्योर करता है कि जो कॉलम है वो कभी भी मतलब वैल्यू को नहीं रखेगा, है ना। तो ये कौन सा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ये तुम्हें क्या करना है भाई, बताना है। मुझे बता लोगे इसका आंसर, मैं छोड़ दूं कमेंट में, बोलो जी। बड़ी सिंपल है, इसका आंसर तुम्हारे पास नॉट नल होगा। ठीक है, नॉट नल एक कांस्टेंट होता है जो कि क्या होता है भाई, ये कभी भी एक नल वैल्यू को मतलब ये कि नहीं करेगा, एंश्योर नहीं करेगा, है ना। मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे ही। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कहता है विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू ग्रुप रो हैविंग सेम वैल्यू। बोल रहा है कि एसक्यूएल का कौन सा क्लॉज है जिसका यूज हम लोग करते हैं अलग अलग रो को ग्रुप करने के लिए जिसमें सेम वैल्यूज रखे हों, है ना। जेक 2024 में ये क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है और तुम्हें बताना है भाई एसक्यूएल का कौन सा क्लॉज है जिसमें हम अलग अलग रो को जिसमें सेम डेटा टाइप है, सेम डेटा है, उसको एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। ये कौन सा क्लॉज है ये तुम्हें बताना है। छोड़ दूं मैं इसको, तुम लोग करोगे क्या ही करोगे, चलो मैं बता देता हूं, है ना। इसका जो तुम्हारे पास सही आंसर होगा ग्रुप बाय होगा। देखो कुछ चीजें क्वेश्चन के भाव से भी तुम्हें समझना है कि भाई इस क्वेश्चन में क्या भाव निकल रहा है, उसके हिसाब से तुम डायरेक्ट यहाँ पे तुक्का भी मार सकते हो। यहाँ पे ग्रुप करने की बात हो रही है तो यहाँ पे ग्रुप वाले में टिक कर सकते हो, सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये तुम्हारे पास कहता है विच एसक्यूएल कमांड रिमूव्स बोथ अ स्ट्रक्चर एंड डेटा ऑफ अ टेबल। ठीक है जी, कह रहा है एसक्यूएल का कौन सा कमांड है जो रिमूव करता है, डिलीट करता है क्या, तो स्ट्रक्चर को भी और जो डेटा एक टेबल में है उसको भी। मतलब एक टेबल यहाँ पे बना हुआ था, एक स्ट्रक्चर है, तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर सकता है और एक टेबल को भी कंप्लीटली डिलीट कर सकता है ना। तो ये कौन होता है भाई, कौन सा एसक्यूएल का कमांड है, ये तुम्हें क्या करना है बताना है। चलो मुझे बताओगे आंसर। ठीक है, देखो मैंने एक तुम लोग को क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 14 में ऐसे कुछ बताया था पिछले चैप्टर में। वहां पे मैंने बताया था कि भाई जब भी तुम्हें कंप्लीट टेबल को डिलीट करना हो या उसमें से कुछ डेटा को डिलीट करना हो तो एक कमांड होती है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप, है ना। क्या कहते हैं, ड्रॉप। ठीक है, ये तुम्हारे पास डीडीएल के अंदर आती है। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहता है वाई एसक्यूएल यूज्ड इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में एसक्यूएल का यूज क्यों किया जाता है ये तुम्हें क्या करना है भाई, बताना है। बताओगे, बताओ। देखो तो इसका यूज किस लिए करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पहले तुम्हारे पास बोला है टू स्टोर डेटा, बिल्कुल इसके लिए किया जाता है। दूसरा टू मैनिपुलेट डेटा, हाँ भाई इसके लिए भी किया जाता है। ठीक है, और फिर तुम्हारे पास बोला है टू रिट्रीव डेटा, तो इसके लिए भी किया जाता है। मैं चाहूंगा इसका फाइनल आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओ। मैं चाहूंगा कि इसका जो फाइनल आंसर है आप मुझे क्या करोगे, इसका फाइनल आंसर तुम मुझे क्या करोगे भाई, कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और जाते जाते मैं एक चीज और आप सभी से कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे इस चैनल को पहली बार विजिट किए हैं प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और इस वीडियो में कुछ भी चीजें जो आपको अच्छी लगी हो प्लीज यार आप लोग लाइक करना। और कुछ आपको लगती है कि वीडियो में कुछ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो प्लीज यार आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है जी, ओके। और जाते जाते एक बार फिर से मैं कह रहा हूं यार प्लीज प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें उन बच्चों तक जो सच में पढ़ना चाहते हैं,
जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी एक्सेस नहीं मिल पाया है, प्लीज यार उन लोग तक मेरी वीडियो को सेंड कर दो। मैं बहुत सारे बच्चों के बीच पहुंचना चाहता हूं, बहुतों को सिखाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए जाते जाते एक कोट को मैं आप लोग को सुनाता हूं, जो कि हर वीडियो में सुनाता हूं कि अगर आपको तैयारी जारी रखनी है, अगर आपको जारी रखनी है तो स्टडी मित्रा से जुड़े रहिए, है ना। स्टडी मित्रा से जुड़े रहिएगा आप अपने एग्जाम तक, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके साथ हूं आपके एग्जाम तक। ठीक है जी, ओके। और जुड़े रहने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी मिलता हूं मैं आप सभी को एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बाय।